तो आँख में इतना बड़ा गड्ढा हुआ था, पूरा खोखल था पूरा, ये पूरा इतना कान काट रखा है और गला वाला पता नहीं क्या निशान विशान है गले में, हाथ यूँ अकड़े हुए हैं उसके, और ड्रेस पहना हुआ है स्कूल की। बिल्कुल अकड़ा हुआ था, मतलब रात को ही मारते थे उसे। कोई मार, हाँ अकड़ा हुआ था, ये आँखें निकाल ली थी पूरी। लड़ाई होती थी उनकी, पर ये नहीं पता था कि वो बच्चों को मार देगा। ये आदमी करता क्या था? ये आदमी बैटरी रिक्शा चलाता था। देखिए, कहा जा रहा है कि जो पिता है उन्होंने जो है एक वीडियो कॉल के जरिए जो है पत्नी को कहा था कि अगर वो घर वापस नहीं लौटेगी तो उसके बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। कमाते नहीं थे, अम्मी कमाती थी। अम्मी ने बोला मैं आके से जाऊँ, अब वो आती तो अम्मी पिटती, इसलिए वो अम्मी आ नहीं रही थी। उनने तो अम्मी ने बोला जो करना है वो कर ले, कहते मैं नहीं आऊँगी, तो उनने ऐसा कर दिया। ये लड़ते थे शुरू से, बच्चे उसे पसंद नहीं थे क्योंकि किसी और के बच्चे थे ना, हमारे पापा के थे। शादी कर रहे थे तब नहीं बताई आपत्ति? जब पता थी तो इन्होंने यूँ कहा था तुम हॉस्टल छोड़ आओगे ना। यहाँ पर एक बच्चे की बॉडी मिलती है झाड़ियों के पास, और वो भी सिर्फ 11 साल के बच्चे की। जी हाँ, उसका नाम अल्तमास बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि उसके सर पर किसी भारी चीज से लगातार वार किया गया है। तुम मेरे बच्चे नहीं हो, ये वो तुम वो दूसरे हो, ऐसे सोतेला समझ के उससे जलते थे पहले से ही। फिर अम्मी के फ़ोन पे रिकॉर्डिंग भेजी, यूँ कहा है कि वो झाड़ियों में पड़ा है। इतने में 5 मिनट बाद उन्होंने वीडियो बना के उसकी बच्चे की भेज दी कि देख। अब यकीन आया, बच्चों से गिलाता था क्योंकि क्योंकि घर पे तो रहते नहीं थे बच्चे, तो अम्मी हर हफ्ते जाती थी ना, तो पैसे से देकर आती थी, 1000 रुपये दिया, खाने पीने की चीज़ दिया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त हम फिर उसी जगह पर आ चुके हैं जहां पर हर बार आकर हम एक ही सवाल करते हैं कि आखिर इस इलाके में इतना ज़्यादा अपराध क्यों है। देखिए, हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के इस वक्त शास्त्री पार्क में मौजूद हैं। ये समुदाय भवन के पास पड़ता है, और यहाँ पर पीछे आपको कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो आपको खाली प्लॉट नज़र आ रहा है, दरअसल यहाँ पर सुबह 9 बजे के आसपास जो है एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, यहाँ पर एक बच्चे की बॉडी मिलती है झाड़ियों के पास, और वो भी सिर्फ 11 साल के बच्चे की। जी हाँ, उसका नाम अल्तमास बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि उसके सर पर किसी भारी चीज़ से लगातार वार किया गया है, जिस कारण उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, उसकी आंखें तक निकाल दी गई है। जी हाँ, इतनी बर्बरता जो है इस बच्चे को लेकर निकाली गई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा दूँ, सुबह जो है यहाँ पर 9 बजे के आसपास जो है दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम जो है यहाँ पर पहुँचती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जंगल का इलाका जो है बना हुआ है। यहाँ पर उस बच्चे को मारा जाता है और उसके बाद जो है झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। आपको जो तस्वीरें नज़र आ रही है, दरअसल यहीं पर जो है उस बच्चे की लाश मिलती है, उस बच्चे की बॉडी मिलती है, और कहा जा रहा है कि उस बच्चे का मर्डर उसके खुद के पिता ने ही किया है। जी हाँ, आप सुनकर हैरान रह गए होंगे कि उस बच्चे का मर्डर जो है उसी के पिता ने किया है, क्योंकि उन्हीं के बच्चे के परिवार के आरोप है कि जो मारने वाला है वो उसका खुद का पिता है। देखिए, पति पत्नी के झगड़े के बीच जो है बच्चे का मर्डर कर दिया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से जो है इंसानियत को शर्मसार करने वाला जो है मामला शास्त्री पार्क से सामने आया है। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले जो है हमने आपको समीर की जो हत्या की गई थी शास्त्री पार्क में, वहीं की खबर दिखाई थी। अब कुछ दिनों बाद जो है शास्त्री पार्क से फिर से मर्डर का मामला जो है वो सामने आ गया है। तो देख सकते हैं किस तरीके से खतरनाक इलाका जो है लगातार बनता जा रहा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अल्तमास था वो पहले अपने स्कूल गया था और उसके बाद से वो घर नहीं लौटा। फिर सुबह जाकर जो है उनके परिवार को पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। देखिए, कहा जा रहा है कि जो पिता है उन्होंने जो है एक वीडियो कॉल के ज़रिए जो है पत्नी को कहा था कि अगर वो घर वापस नहीं लौटेगी तो उसके बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। और जब पत्नी घर वापस नहीं लौटती तो वो पिता, वो बेरहम पिता जो है अपने ही बच्चे की यहाँ पर हत्या कर देता है। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए जो है वो पति अपनी पत्नी को कॉल करता है और उसके बाद जो है यहाँ पर इस तरीके के हत्याकांड को अंजाम देता है। आप खुद सोच सकते हैं कि पति पत्नी का झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि पिता ने जो है अपने ही बच्चे से वो बदला निकाला और इतनी बेरहमी से मारा गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिलहाल हम इस पर परिवार से जुड़ेंगे और आखिर उनका क्या कहना है, पूरी जानकारी जो है आप तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ शास्त्री पार्क थाने के ठीक बाहर हम मौजूद है। देखिए, वो 11 साल के बच्चे के परिवार अभी यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं आप, अभी उनकी FIR हो रही है और वो सीधा सीधा न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जिस सौतेले ने बाप ने जो है अपने ही बच्चे की जान लेने की कोशिश करी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी देखिए, वो बच्चे के भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अगर क्या कुछ हुआ था, इनको कब पता चला कि इनके भाई को मारा गया, पूरी जानकारी इनसे जुड़ कर लेंगे। क्या हुआ था बेटा? मैं शुरू से बताऊँ, सुबह हम लोग स्कूल जा रहे थे। स्कूल जाते समय वो आ गए। आने के बाद उन्होंने बोला बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ।
बस स्टैंड पे छोड़ दिया। पहले बोल रहे कि वाइट चूहे हैं, उन्हें ले लेते हैं, फिर उन्हें ना हम भेज दिए। उन्हें ऐसे ही उसे झूठ झूठ बोला, बोले तू पकड़ियो हैं, उसे भेज दिया। वो पहले उसके साथ गए तो वहाँ पर सुबह का टाइम था। हाँ, सुबह का टाइम था, इसलिए बहुत सारे लोग वोग थे वहाँ, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं करा। फिर वो रात को गए थे, हमारी छुट्टी हुई स्कूल से, 6 साढ़े 6 बजे रहते। तो अब वो वहाँ पर थे पहले से ही बाहर, फिर वो लेके गए। वो फिर हमें वापस यहीं लिया, बोले अब क्या कहते सुबह तो चल वो थे चूहे भागे पड़े थे, अब पकड़ लेंगे हम हैं। उसे अंदर ले गए। अब उसे अंदर ले गए तो फिर वो वापस नहीं आया, खुद आया अकेले आके मुझसे कह रहे हैं कि वो जा चुका चूहे ले गए, तू गए थे यहाँ, तू भी चला गया घर पे, उसका बैग ले गए। जब मैं थोड़ी देर रुक के देखा, वो चले गए। फिर उसके बाद मैंने इधर उधर देखा, वो मुझे मिला ही नहीं। फिर मैं घर चला गया, मैंने सोचा घर ही होगा। अब मैं घर पे पहुंचा तो घर पे भी नहीं था। फिर मैंने घर पे थोड़ा खुद भी ढूंढा, भाई से ही बोला, सबसे बोला, सब ने पूरी रात ढूंढा, मिला नहीं। फिर उनका क्या कहते हैं वो आता है, कहते हैं वॉइस मैसेज ये सब आता है, वीडियो बना के भेजते हैं। वो बोलते हैं कहते हैं सुबह को 8 या साढ़े 8 बजे वही बोले कि वो यहाँ पड़ा है, ऐसी हालत है, ये वो जब हमें पता चला। सुबह माता पिता के बीच क्या झगड़ा चल रहा था? उन लोगों के बीच में यह झगड़ा चल रहा था कि अम्मी काम पे थी, अभी काम कर रही थी कुछ, और ये बोल रहे थे कि तू घर पे रह, काम वो मतलब घर पे आ जा, काम मत कर ये वो। तो अब अम्मी कहते वो तो कमाते नहीं थे, अम्मी कमाती थी। अब अम्मी ने बोला मैं आ कैसे जाऊँ, अब वो आती तो अम्मी पिटती, इसलिए वो अम्मी आ नहीं रही थी। उनने तो अम्मी ने बोला जो करना है वो कर ले, कहते मैं नहीं आऊँगी, तो उनने ऐसा कर दिया। माँ आर्थिक तंगी की वजह से बाहर काम कर रही थी ताकि घर का पालन पोषण कर सके, वो भी पिता को मंजूर नहीं था। हाँ, वो नहीं था। ये शादी कब हुई थी? कहा जा रहा है कि सौतेले बाप हैं आप लोग। ये 4-5 साल। तो ये स्टार्टिंग से ही कुछ काम नहीं करते थे? नहीं। इसी वजह से हमेशा झगड़ा रहता था? हाँ। और छोटे भाई से क्या दुश्मनी रह गई, मतलब छोटे भाई को क्यों मारा? क्योंकि वो हमसे जलते थे ना, वो बोलते थे कि कहते तुम मेरे बच्चे नहीं हो, ये वो, तुम वो दूसरे हो, ऐसे सोतेला समझ के उससे जलते थे पहले से ही। आप लोगों पर भी हाथ उठाया था कभी? हाँ, पहले भी हाथ उठाया? पहले भी स्टार्ट किया। आपको लग रहा था कि मतलब जान ले लेंगे ये आपके भाई की? हाँ, ऐसा पहले लग रहा था? था। पुलिस में कंप्लेन करी थी ऐसे मारपीट घरेलू हिंसा करते थे वो आपके साथ, आपकी माँ के साथ? माँ के साथ करते थे, मेरे साथ इतना नहीं करते थे। आप कितने भाई बहन? हम 3 भाई थे, 1 बहन थी। अच्छा, तो छोटे वाले से ज़्यादा दिक्कत रहती थी? हाँ। तो ये जब ले गए थे तब आपको शक हुआ था कि ये शायद कुछ कर सकते हैं या फिर मार सकते हैं? तभी माँ को बताया था? थोड़ी देर रुक के कहते मैंने चेक करा था, मगर मुझे मिला नहीं कुछ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अंदर झाड़ियों में छुआ रखा था उसकी डेड बॉडी को। भाई की क्या हालत थी उस वक्त, और उस वक्त सांसें चल रही थी आपको देर में पता? तो बिल्कुल अकड़ा हुआ था, मतलब रात को ही मारते थे उसे। को ही मार दिया? हाँ, अकड़ा हुआ था, ये आँखें निकाल ली थी पूरी। कितने लोग शामिल लग रहे हैं इसमें आप? इसमें 3-4 लोग। पिता के साथ कौन लोग थे वैसे? उनके जो पहले की उनकी जो सास थी वो, और उनका बेटे, सास के बेटे 1-2। अभी अंदर आप लोग गए थाने में, काफ़ी देर से हैं, आपकी माँ भी अंदर है। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम ढूंढेंगे, अभी कुछ लोग ढूंढने भी गए। तो क्या नाम है आपके पिता का? वाजिद। तो उनका अभी तक नहीं पता वो कहाँ है? वो नहीं पता। अभी पुलिस पता लगा रही है? हाँ। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ईरम है। आप बच्चे की क्या? मेरा भाई है छोटा। मैम क्या हुआ था और क्या पहले से घरेलू कलेश चल रहे थे दोनों के बीच? जी लड़ते थे शुरू से, बच्चे उसे पसंद नहीं थे क्योंकि किसी और के बच्चे थे ना, हमारे पापा के थे। शादी कर रहे थे तब नहीं बताई आपत्ति? जब पता थी तो इन्होंने यूँ कहा था तुम हॉस्टल छोड़ आओगे ना, अपने दोनों मैश में रहेंगे, ज़िंदगी काटेंगे अपनी आराम से। लौंडिया की तेरी शादी हो गई है, इन दोनों बच्चों को हॉस्टल छोड़िया। तो हमें ये छोटे थे, 7 साल का था, एक 6 साल का था। इन दोनों को हॉस्टल में छोड़िया, दरियागंज में। वहीं पढ़ते थे, चाहे तुम जाके पूछ सकती हो। वहीं ये वहीं पढ़ते रहे। अभी हो गए बड़े, वहाँ से बड़े होकर अब आए ही वहाँ से, 2 महीने के बाद आए वहाँ से। अब जब बच्चे बड़े आते हैं ना वहाँ पे, तो घर भेज देते हैं वो, क्योंकि किसी काबिल हो जाते हैं। क्योंकि 10वीं क्लास में है, वो 7वीं 8वीं क्लास में है। वो 11 साल का है, ये क्या नाम है 12-13 साल का है वाला भैया। तो बच्चे खुद के नहीं थे इसलिए लड़ाई झगड़ा होता था, और पत्नी काम करती थी इसलिए झगड़ा होता? नहीं, इसलिए झगड़ा होता था, बच्चों से गिलसता था। क्योंकि क्योंकि घर पे तो रहते नहीं थे बच्चे, तो अम्मी हर हफ्ते जाती थी ना, तो पैसे से देकर आती थी, 1000 रुपये दिया, खाने पीने की चीज़ दिया। तो वो उससे जलता था कि तू क्यों देकर आती है उसे, तेरे बच्चे हमारे नहीं है वो। तो अम्मी कहती कि तेरे नहीं है, मेरे तो बच्चे हैं, मैं तो दूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ अपने बच्चों को देखूंगी मैं, और मेरा है कौन इनके सिवा। वो ऐसे कहती थी ना, वो जल जाता था। इतनी
दिक्कत है तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पर एक बच्चे की जान ले ली, पिता के नाम पर एक बड़ा सवाल उठा दिया, बड़ा कलंक बन गया। शादी को उनकी 7 साल हो गए थे, कुछ नहीं हुआ था ऐसा, अब जाके हुआ है। लड़ाई होती थी उनकी, पर ये नहीं पता था कि वो बच्चों को मार देगा। ये आदमी करता क्या था? ये आदमी बैटरी रिक्शा चलाता था। बैटरी रिक्शा? जी जी, अम्मी ने दिलाई थी, 2 रिक्शा निकलवाई थी, एक मेरे बड़े भाई को और एक इसे। तो कहा जा रहा है कि एक वीडियो कॉल भी आई थी, कॉल करके बताया था कि मैं बच्चे को नहीं, वीडियो कॉलिंग नहीं आई थी, वो ऐसा हुआ था, हम ढूंढ रहे थे तो रात से 6 बजे से गायब था वो, तो हम झाड़ियों में देख कर आए, हमें मिला नहीं। फिर अम्मी के फ़ोन पे रिकॉर्डिंग भेजी, यूँ कहा है कि वो झाड़ियों में पड़ा है, अकड़ वकड़ गया हुआ, बॉडी जा उससे लिया, उसी आदमी ने बताया। हाँ, कि उसकी मट्टी पलित क्यों कर रही है, जाके लिया। तो अम्मी कहने लगी तू झूठ बोल रहा है, मुझे पता है तू मार ही नहीं सकता ये वो। तो वो कहने लगा कोई नहीं। फिर हम झाड़ियों में फिर गए देखने के लिए, हमें वहाँ कुछ नहीं मिला झाड़ियों में, क्योंकि वो अंदर था झाड़ियों के अंदर, हमें झाड़ियों में नहीं मिले। फिर हम यहाँ पे आए थाने में रिपोर्ट करवाने, इतने में 5 मिनट बाद उन्होंने वीडियो बना के उसकी बच्चे की भेज दी कि देख अब यकीन आएगा। फिर उस वीडियो को देखी हमने, जैसी उसे तुरंत डिलीट मार दी उनने। हाँ, उन्हें डिलीट मारती, फिर हम यहाँ से भागते हुए गए। फिर हमने अंदर झाड़ियों में घुसे, इतनी गंदी झाड़ी है बहुत, अंदर घुसे, उन झाड़ियों को चीरा ना हमने जैसे, तो वो अंदर लेटा हुआ था, तो आँख में इतना बड़ा गड्ढा हुआ था, पूरा खोखल था पूरा, ये पूरा इतना कान काट रखा है, और गला वाला पता नहीं क्या निशान विशान है गला में, हाथ यूँ अकड़े हुए हैं उसके, और ड्रेस पहना हुआ है स्कूल की, दिखाई है वो भी 11 साल के छोटे बच्चे के लिए, और स्कूल की ड्रेस पहना हुआ है। आधार कार्ड से पहचान हुई है उसके, क्योंकि शक्ल नहीं पहचानी जा रही है, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा। नहीं, उसके आधार कार्ड से पहचान करा, क्योंकि आई कार्ड डला हुआ उनके गले में। तो अभी पुलिस क्या कर रही है? कहा जा रहा है 3 लोग इसमें शामिल है, एक को भी पकड़ा है अभी तक? जी, 3 लोग ये हैं, क्या नाम है, राजा है, बाजिद और फातिमा। ये क्या उस पिता के दोस्त हैं दोनों? ये बाजिद जो है शादीशुदा था पहले से, तो वो उसकी सास है, बाजिद की जो है सास का नाम जो भी गई है फातिमा, ये उसकी सास है, और वो जो राजा जो है वो उसकी सास का लोंडा है। रिश्तेदारी है तीनों के तीनों जिन्होंने? हाँ, रिश्तेदारी तो है ये सब। क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कब तक पकड़ेंगे? कोई सीसीटीवी वगैरह आया इसके? CCTV कैमरा ही तो नहीं है वहाँ, क्योंकि ढलाने रोड पे कहाँ लगेगा, गली वली में होता तो देख। बोला कब तक पकड़ेंगे? अब गए हैं, वो ढूंढने गए। जी जी। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग है जैसे हमारे भैया को मारा है ऐसे उसे मारा जाए, जैसे उसे मासूम को तड़पा के मारा ऐसे उसे मारा जाए। ये पूरा मामला सुनकर आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि कैसे एक पिता ने अपने ही बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि वो एक सौतेला पिता था, लेकिन पिता एक पिता होता है। पिता के नाम पर कलंक था वो आदमी, जिसने सिर्फ इस वजह से जो है अपने बच्चे को मार दिया क्योंकि उनकी पत्नी जो है कहीं और काम करती थी और उस वक्त जो है घर नहीं लौटी थी। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि सुबह 6 बजे के आसपास जो है परिवार को पता चलता है कि उनके बच्चे को जो है बेरहमी से मार दिया गया है। देखिए, किसी भारी चीज़ से जो है बच्चे पर लगातार वार किए जाते हैं और उसके बाद जो है उसकी आँख तक निकाल दी जाती है। जैसे कि हमने आपको स्पॉट दिखाया जहाँ पर बच्चे की बॉडी मिली थी, आप देख सकते हैं पूरी झाड़ियाँ वगैरह वहाँ पर थी और वहीं पर जो है बच्चा मिलता है। उससे पहले जो है शाम को परिवार जगह जगह ढूंढता है, लेकिन खुद वो पिता जो है कॉल कर कर बताता है कि मैंने उसको मार दिया है और जल्दी से जो है उसको यहाँ से ले जाया जाए। अब यहाँ पर शास्त्री पार्क थाने के बाहर ठीक हम मौजूद है, पूरा परिवार जो है यहाँ पर थाने के बाहर मौजूद है, नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर अंदर FIR हो रही है। पुलिस जो है पूरा आश्वासन दे रही है कि उन कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है कि तीनों जिन्होंने भी मारा वो तीनों ही एक दूसरे के रिश्तेदार थे और इन लोगों को बिल्कुल भी जो है शर्म नहीं आई एक छोटे से बच्चे को मारते हुए, जिसको यही नहीं पता कि आखिर उसको क्यों मारा जा रहा है। देखिए, पति पत्नी के कलेश में जिस तरीके से बच्चे को मारा गया, यहाँ पर बस परिवार एक ही गुहार लगा रहा है कि उन कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि लोग भी याद रखें। बाकी पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो भी कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।